नमस्कार दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रात 9 बजे की क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जनगणना 2011। क्योंकि अब तक जनगणना चल रही है 2011 की, अभी नई जनगणना का काम प्रगति पर है। जैसे ही नई जनगणना आएगी उस पर पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी जनगणना पर आ रहे हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। तो शाम 9 बजे की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग आप सभी विद्यार्थियों को। जैसे कि आपको बताया, अब जल्द ही भर्तियां खूब सारी आने वाली है। कुछ परीक्षाओं के जो परीक्षाएं हैं उनका कैलेंडर जारी हो चुका है। तो परीक्षाएं हो गई, इसका मतलब नोटिफिकेशन उनका जल्द ही जारी होने वाला है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की जनगणना, राजस्थान का भूगोल टॉपिक है। और जो विद्यार्थी नए हैं मैं उनको बता देता हूं, जो पुराने हैं उनको बता देता हूं। नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये हमारी टेस्ट सीरीज चलती है। रोज शाम 6 बजे इसका टेस्ट होता है और 9 बजे मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूं। किसके लिए? इस क्लास की इंपॉर्टेंट व्याख्या आपको बताता हूं। तो जिसने भी हमारे नानक क्लासेज ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लिंक उठाइए और डाउनलोड कीजिए नानक क्लासेज ऐप को। और राजस्थान जीके पूरे साल भर के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देना सारे विद्यार्थी। पीडीएफ भी इसकी आपको मिल जाती है नानक क्लासेज शिवसर नाम से टेलीग्राम चैनल पर। पहला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई? देखो, जब जनगणना की बात आती है तो हम क्या पढ़ते हैं? सबसे ज्यादा जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, ये चीजें पढ़ते हैं। और लगभग आप देख लो नॉर्मल से प्रश्न आते हैं, ज्यादा टफ भी प्रश्न पेपर में नहीं आते। तो 2001 से लेकर गया, एक तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो जनगणना है ये हर साल नहीं होती, ये 10 वर्ष बाद होती है। और अब की बार कोरोना की वजह से तो और ही लंबा खींच लिया। सबसे पहले ये जनगणना हुई थी 1972 के अंदर, सबसे पहले सही रूप से स्टार्ट हुई थी 1881 में। आज तक की बात करें तो भारत में ये 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्रता की बात करें तो ये 7वीं जनगणना है। ये आपको याद रखना है, नॉर्मल सी बात है। तो किस जिले में वर्ष 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है बाड़मेर की, और सबसे कम गंगानगर की हुई है। ये सिंपल प्रश्न है और एग्जामिनर है, चाहे आरपीएससी है चाहे अधीनस्थ बोर्ड है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और आप सब ने एग्जाम दिए हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, आरएस की, राजस्थान जीके में तो ये पता नहीं कुछ छोड़ते नहीं है। नॉर्मल से प्रश्न वैसे ही तैयारी करेंगे अपने। बाड़मेर की सर्वाधिक है 32.5% बढ़ी। कितनी? 32.5। और गंगानगर की सबसे कम बढ़ी 10%। ये दोनों पर्सन फेमस हो गए, इतनी बार आए। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आपको पढ़नी नहीं है। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर, तो सबसे ज्यादा बाड़मेर की, सबसे कम गंगानगर की। कितनी? 10%। 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या है जयपुर की। इसकी है सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर की है, तो उत्तर आ जाएगा जयपुर। लगभग उस समय की बात करें 66 लाख। ठीक है, और आज आपको बताया भारत सबसे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया। तो इसका मतलब पिछले 10-12 सालों से जनगणना अब होगी तो उसका क्या नतीजा राजस्थान में होगा। यानी राजस्थान में टोटल 6.86 करोड़ जनसंख्या है। अब ये बढ़कर देखो कहां तक पहुंच जाएगी, उसी हिसाब से फिर चेंज होगा। तो देखो, थोड़ी सी मैं साथ साथ में डिटेल लेके आया हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार 5 जिले: जयपुर 66.26 लाख, जोधपुर 36.87 लाख, अलवर 36.74 लाख, फिर नागौर और उदयपुर। आपको ये याद रखना है, सबसे ज्यादा जयपुर, 2 नंबर पे जोधपुर, 3 नंबर पे अलवर, 4 नंबर पे नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले। 4 तो याद रखने, कई बार उदयपुर भी पूछ लेता है। 5 जिले तो आपको याद रखने, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए कीमती होता है। किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक। और मैं आपको यहाँ पे ऐप के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से सारी चीजें दे रहा हूँ। रोज आपको टॉपिक दिया, टॉपिक देने के बाद जैसे कल का टॉपिक होगा राजस्थान में पर्यटन। क्या टॉपिक होगा? पर्यटन होगा। अब पर्यटन में मैं आर्थिक समीक्षा ताजा क्या है वो भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, करंट में पर्यटन में क्या चल रहा है वो भी लेकर, और राजस्थान जीके वाले भी। तो इसलिए जुड़े रहना जरूरी है। आप जुड़े रहो, मेहनत करो,
अभ्यास करो, रोज का टॉपिक दे दिया जैसे पैटर्न है। अब आपके पास कोई नोट्स है, कोई बुक है, उसमें से पढ़ो और टेस्ट दो। और फिर कोई आपको कमी लगे, आपको लगे ये गलत हो गया और उसकी क्या व्याख्या है, यहाँ पे मैं पूरी डिटेल आपको, तो उत्तर आ जाएगा जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। अब देखो, राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम बताओ। एक होता है अवरोही, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक होता है आरोही। प्रश्न आता हुआ गलत कर देते हैं कई बार विद्यार्थी, आता हुआ प्रश्न है गलत कर देते हैं। अवरोही होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में। जैसे मान लो मैंने बड़ा ले लिया, बड़े से छोटे की तरफ, जैसे 5, 5 से छोटा आएगा 4, फिर छोटा आएगा 3, फिर छोटा 2, फिर 1। अवरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ता क्रम। जैसे मान लो मैंने 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। ये दोनों पॉइंट, बड़ा नाम ही बड़ा है तो बड़े से छोटे, नाम छोटा है छोटे से बड़े, ये पूछ रहा है अवरोही क्रम। इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा बड़ा। तो पीछे देखो, पीछे देख के आए, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। इसमें नोट कर लो, जयपुर हैगा कहीं, कहीं नहीं है, समस्या होगी। जयपुर को छोड़ दो, 2 नंबर पे जोधपुर, यहाँ भी जोधपुर। इसका मतलब ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब जोधपुर के बाद हमने पढ़ा अलवर, तो जोधपुर के बाद यहाँ तो उदयपुर आ गया, अलवर वहां गया, ये भी कट गया। बच गया क्या, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ये देखो, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ऐसे याद रखना। वर्ष 2011 में निम्न में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है, एसटी, यानी कहाँ पे सबसे कम एसटी जनजाति रहती है। अब एसटी डूंगरपुर बांसवाड़ा में रहती है, ये पूछ रहे कम कहाँ रहती है, बीकानेर और नागौर में। कहाँ पे, बीकानेर और नागौर, क्योंकि इस साइड में एससी जनजाति, एससी जाति रहती है ज्यादा, तो बीकानेर नागौर में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कम रहती है। देखो थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ मैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी, देखो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 92.38 लाख। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। जो राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5% है, राज्य की कुल जनसंख्या ना 6.86 करोड़, उसका 92.38 लाख यानी 13.5% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है उदयपुर में, जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है बीकानेर के अंदर। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ रहती है, उदयपुर में, सबसे कम रहती है बीकानेर में। फिर आपसे पूछे प्रतिशत में, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत सबसे ज्यादा बांसवाड़ा है 76.4%, और राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 948। जनजाति का लिंगानुपात है 948, ग्रामीण लिंगानुपात है 951 और नगरीय लिंगानुपात है 893। ये प्रश्न आता है अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948, जैसे अपने राजस्थान का कितना है 928, कितना है 928। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात डूंगरपुर में है 1000 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। किसकी बात करें, अनुसूचित जनजाति। कुल अनुसूचित जनजाति साक्षरता है 52.44%, जिसमें पुरुष पढ़े हुए हैं 67.62% और महिला पढ़ी हुई है 37.27%। अब एग्जामिनर यहाँ तक पहुंचता नहीं है, अगर गहराई से प्रश्न पूछ ले तो यहाँ समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में। अब अपने राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे ज्यादा अपने लिंगानुपात है डूंगरपुर में। कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर है। अब वो जिले देखते हैं जहां सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। सबसे ज्यादा डूंगरपुर में, सबसे कम धौलपुर में। देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983 और बांसवाड़ा 980। कहने का मतलब उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। कहने का मतलब दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। डूंगरपुर, डूंगरपुर के पास राजसमंद, राजसमंद के पास पाली, पाली के बाद प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, पांचों ही जिले देख लो सबसे ज्यादा लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और एक और ग्रामीण क्षेत्रों में पूछे तो पाली का है सबसे ज्यादा 1003। ग्रामीण लिंगानुपात पूछे अपने तो सबसे ज्यादा पाली का है। ये प्रश्न एक अलग बनता है, एक मात्र ऐसा जिला जिसमें 1000 से ऊपर लिंगानुपात 1003, लेकिन सामान्य में सबसे ज्यादा डूंगरपुर का ही है 994। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है, सबसे ज्यादा डूंगरपुर का तो सबसे कम धौलपुर का। अब देख लो कम वाले भी देख लो, सबसे कम धौलपुर का 846, पूर्व से सीधा पश्चिम जाना पड़ेगा, जैसलमेर 852, वापस फिर
पूर्व में आना पड़ेगा, करौली 861, फिर भरतपुर 860, 880 और गंगानगर 887। 5 ऐसे जिले जहां लिंगानुपात कम है। सबसे कम धौलपुर, दोबारा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, 846। लिंगानुपात ज्यादा जाना है तो दक्षिण में जाना है, पूर्व कम जाना है तो सीधा पूर्व में, और फिर एकदम पश्चिम में जैसलमेर, फिर वापस पूर्व की तरफ जाओ करौली। तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगानगर, ये कम वाले। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 आयु, इनका अलग आता है, इसको कहते हैं शिशु, शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात है 888, 888। 2001 में ये 909 था, 2001 में कितना था? 909 था 2001 में, 888, इसका मतलब घटा है, क्या हुआ है? घटाई 2021। देखो 888 है 2011 के अनुसार, 2001 में 909 था, कमी आई है 21 की। यह अनुपात 1981 से लगातार गिर रहा है, 1981 में 954 था, यानी 1981 में 954 था, 2001 में 909 आ गया, अब 888 है। 3 8 दे दिए सीधे, पढ़ने वालों के कहीं दिक्कत ही नहीं हो, ठीक है। अगला, जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में कुल जनसंख्या का प्रतिशत और लिंगानुपात कितना है? अब इसने पूछ लिया 2001 का, तो देखो 2001 की बात करें तो 2001 के अंदर 8.8% कुल जनसंख्या का प्रतिशत था और 909 इसका लिंगानुपात। अभी तो पढ़ा है 2001 में 909, देख लो 888 और ये, और अब जनसंख्या का कितना हो गया? 15.5%। कब? 2011 में। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? ये 2 प्रश्न आप पिछले एक साल में कम से कम 4-5 बार आए। सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे कम किसका? 0 से 6 आयु वर्ग सिर्फ। तो सबसे कम लिंगानुपात जो रहा था, सर्वाधिक रहा था बांसवाड़ा का, और सबसे कम रहा था झुंझुनू का। देखो बांसवाड़ा का 934, प्रतापगढ़ 933, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, इनके ज्यादा नहीं पूछते, बस एक ही याद रखना है, बांसवाड़ा, और नहीं पूछा जाता। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा और सबसे कम झुंझुनू। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात, अब न्यूनतम आ गया, तो न्यूनतम किसका? झुंझुनू का। इसका झुंझुनू, देख लो सबसे कम झुंझुनू, सीकर, फिर करौली, फिर गंगानगर, धौलपुर। किसका है ये? 0 से 6 आयु वर्ग। ये चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप इन चीजों को समझ पाओ, आराम से पढ़ पाओ। आपके पास बढ़िया मौका है, टाइम है, आप अभ्यास करो, अच्छे तरीके से इनको पढ़ो। और ये टेस्ट सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो चल रही है, ये वही टेस्ट सीरीज है। नानक क्लासेज ऐप के अंदर 200 रुपये की टेस्ट सीरीज। अब ये आप सोचोगे 200 रुपये है, लेकिन इसकी वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर 2023 तक है। खास ये देखो, एक बार ऐसे नहीं कि एक बार टेस्ट डाल दिए छोड़ दिया, 1 साल की वैलिडिटी है। रोज टेस्ट मिलेंगे संडे को छोड़कर। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, यानी कोई चीज़ नहीं छूटेगी। एक बार ये टेस्ट सीरीज पूरी होगी, दोबारा फिर शुरू हो जाएगी। जैसे एक बार पूरी हो गई, दोबारा फिर शुरू कर दी, तीसरी बार फिर शुरू हो जाएगी। बदल बदल के प्रश्न होंगे, ये नहीं कि वही दे दिए। करंट का भी कोई नया बन गया इसके अंदर, जीके में वो, आर्थिक समीक्षा, नई हर चीज़ मिलेगी। आप ज्वाइन करो, जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लेना। और ये क्लास, क्योंकि आपको राजस्थान जीके के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। अगला, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या, देखो टोटल जनसंख्या 100%, उसमें ग्रामीण आ गए और एक नगरीय आ गए, ठीक है। ग्रामीण कितनी है? 75.1%। अब 75.1% ग्रामीण है, तो बाकी क्या बच जाएगी? 24.9% नगरीय बच जाएगी अपने आप ही। देख लो, देखने की जरूरत नहीं है। 75.1 पुरुष ग्रामीण और नगरीय, बाकी कितनी बच जाएगी? 24.9। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पे है? देखो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब सबसे ज्यादा जनघनत्व है जयपुर का, 595। इसके बाद में भरतपुर एक ऐसा जिला है, यानी राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से अधिक है। क्या है? 500 से अधिक है। इसका मतलब जयपुर का 503 है और भरतपुर का कितना है? जयपुर का 595 है, भरतपुर का 500
3 है। तो जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो जन लोग होते हैं उनको कहते हैं जनघनत्व। राजस्थान का कितना है? 200। अब देखो तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? जयपुर का। 2 नंबर पर भरतपुर, 3 नंबर पे आता है दौसा। राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? सबसे ज्यादा जयपुर और सबसे कम है जैसलमेर। जाहिर सी बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है तो जनसंख्या कम है, कम होने के कारण घनत्व हमेशा क्या होगा? घनत्व क्या होगा? कम होगा। अब देखो न्यूनतम जनघनत्व 5 जिले, जैसलमेर का सिर्फ 17 है। जैसे भारत का हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का भी कितना है? 17। ठीक है। बीकानेर का 2 नंबर 78, फिर बाड़मेर 92, चूरू 147, जोधपुर 161। यानी पश्चिमी राजस्थान में जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, वहां जनसंख्या कम है, इसलिए जनघनत्व भी कम है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, 3 तो याद रखने हैं। जैसलमेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद बाड़मेर। और ये प्रताप क्लासेज पे नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। प्रताप क्लासेज पे नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ। डाउनलोड ऐप प्रताप क्लासेज। हेल्पलाइन नंबर ये दे रखे हैं। रेट सिर्फ प्राइस 50 रुपये। और जिस विद्यार्थी ने ईयूआरओ के लिए ली थी ये टेस्ट सीरीज, कम से कम 20 से 25% ईयूआरओ में पूछे गए थे, उसमें से 17-18% आपको हूबहू मिले थे। और उसी को देखते हुए, उसकी सफलता को देखते हुए हमने सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी। उसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान करंट अफेयर सब आपको मिलेगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया है, प्रताप क्लासेस, ये लोगो आपके सामने है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना। महज 50 रुपये में आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। शानदार है, कहीं भी आपको किसी प्लेटफॉर्म पे और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 वाला जिला कौन सा है? देखो दशकीय का मतलब क्या होता है? 10 वर्ष में जनगणना होती है, उसमें जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है। सबसे कम किन जिलों में हुई है? तो जनसंख्या में वृद्धि देखो, जैसलमेर तो बाड़मेर के बाद वैसे ही आ जाता है, आएगा ही नहीं। तो इसका उत्तर होगा, देखो नागौर भी नहीं आएगा, डूंगरपुर नहीं आएगा, पाली, झुंझुनू और गंगानगर। क्योंकि गंगानगर की सबसे कम हुई है 10%, फिर 11 पॉइंट कुछ, पाली 11 पॉइंट कुछ। तो 3 ऐसे जिलों का समूह देखना था, गंगानगर, झुंझुनू, पाली। ये देखो गंगानगर में 10%, झुंझुनू में 11.7, पाली में 11.9, बूंदी में 15.4 और चित्तौड़गढ़ में 16 पॉइंट। अब जनगणना हो सकता है टाइम लगेगा, आएगा, लेकिन 2011 की तो 3 तो आप याद रखा करो, गंगानगर, झुंझुनू, पाली। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? ये देखो शानदार प्रश्न है। अब कई बार ये भी पूछ लीजिए, ये प्रश्न आए हुए हैं पेपर में, ऐसे नहीं कि सीधा छोड़ा गया, इनमें कहीं ना क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो ये क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो न्यूनतम ग्रामीण है कोटा की, और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं कोटा और डूंगरपुर। क्या पूछ रहा है? न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो न्यूनतम ग्रामीण में कोटा और शहरी में डूंगरपुर। देखो कोटा, ग्रामीण में कोटा और शहरी में डूंगरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? देखो वैसे लिंगानुपात अपना कितना है? 928 है। ये पूछ रहा है ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 933। ये प्रश्न आ चुका है पेपर के अंदर और ये रिपीट होंगे, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में पाली है, 1003 प्रति 1000 व्यक्तियों पर, यानी पहला 1003। सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का 841। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में टोंक 985, और सबसे कम लिंगानुपात वाला शहरी क्षेत्र में जैसलमेर। अब इसने तो क्या पूछा है? राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। अब आपको दोनों ही याद रख लेना कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पाली का प्रश्न आता है 1003 आ गया, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है धौलपुर का, ये भी याद रखना। शहरी की बात करें तो शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा टोंक का है और न्यूनतम किसका है? जैसलमेर का। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे देना, राजस्थान का यहाँ तो ग्रामीण है, शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है?
कमेंट करके जरूर बताना मुझे, शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है। इसका उत्तर मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, सारे विद्यार्थी मुझे बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? देखो, राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरीय है, बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा जब ग्रामीण 75.1 है तो बाकी क्या बच गई? नगरीय। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 914 है। अब देखो, यहाँ मैंने आपसे प्रश्न इसलिए पूछा था, मुझे पता था आगे प्रश्न आएगा, क्योंकि ग्रामीण 933 है और शहरी कितना? 914। ये प्रश्न आ गया। यहाँ जिसने जवाब दिया उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर जवाब नहीं दिया जाता, मेरा नाम नहीं बोलते। 4 बजे की क्लास होती है, वो लाइव होते हैं, वहां आपके कमेंट देखता हूं मैं। ये सिर्फ रिकॉर्ड क्लास होती है। सुबह करंट की क्लास 8 बजे और शाम 9 बजे की क्लास रिकॉर्ड क्लास होती है, और उसके नीचे जो कमेंट में जवाब दिए जाते हैं वो मैं खुद देता हूँ। टेक्निकल टीम कब जवाब देती है? टेक्निकल टीम जब लाइव क्लास होती है वहाँ एक दो जवाब देती है। बाकी सुबह 8 बजे और 9 बजे की क्लास में जो आपके कमेंट में जवाब आते हैं गुड इवनिंग के, या भी किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से दिया जाता है, थंबनेल दिखाया जाता है, वो खुद मैं जवाब देता हूँ, ताकि एक विद्यार्थी पर मैं नजर रखता हूँ कि कौन पढ़ रहा है, कौन कैसे जवाब दे रहा है, कौन उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है, उस सबका देख रहा हूँ मैं खुद। वहाँ टेक्निकल टीम काम नहीं करती, मैं खुद देखता हूँ। रिकॉर्डेड क्लास है, ये ध्यान रखना, इसमें नाम नहीं लिया जाता। नाम बस आप अपने लक्ष्य को पार करो, पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, आपका नाम होगा, आपके परिवार का होगा, आपके समाज का होगा, और सबसे ज्यादा खुशी होगी आपके माता पिता को। याद रखना, खुशी देनी है इस जिंदगी के अंदर। ये जीवन आपका तब सौभाग्यशाली होगा जब आप अपने माता पिता को ये खुशी दे दो। ये ध्यान रखना, सफल होगी। तो ये क्वेश्चन क्या आ गया? राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914, बिल्कुल सही है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा का, पीछे पढ़ के आगे, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का और सबसे कम झुंझुनू का। राजस्थान में सन 2001 से 11 के बीच जनसंख्या घनत्व 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल, क्योंकि 2001 में कितना था? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 200। तो ये भी सही है। 1 2 3 4, ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ताजा ताजा। राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है? अभी पढ़ के आए हैं अपने। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, 3 ऐसे जिले हैं जो 100 से कम है। देख लो जहां भी ऑप्शन है, क्योंकि चूरू तो ऊपर चला गया 100 से, जैसलमेर 17, बीकानेर 78, ठीक है, और बाड़मेर 92। ऐसे याद रखना। देख लो, जैसलमेर 17, बीकानेर 78, 92, चूरू 147 और जोधपुर 161। प्रश्न का पूछने का तरीका देखो कितना गजब है कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब 3 पूछ लिए, तो 3 आपके सामने। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही बताइए। अवरोही का मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्या पूछ रहा है? जनसंख्या घनत्व। राजस्थान का कितना है? 200। ये तो जरूर याद रखना। अब यहाँ घनत्व देखो, हमें पता है सबसे ज्यादा जनघनत्व जयपुर का है, इसलिए ये ऑप्शन तो कट गई। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा। तो यहाँ तो सीधा से यार है, सबसे ज्यादा जयपुर का, फिर भरतपुर का, फिर दौसा का, फिर अलवर। ठीक है, देख लो, जयपुर का 595, भरतपुर का 503, दौसा का 476, अलवर का 438, धौलपुर का 398। कम से कम 3 तो आपको पता ही होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम। मैं पीछे बता के आ गया कि सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति वो उदयपुर में रहती है, प्रतिशत में सबसे ज्यादा रहती है बांसवाड़ा के, ये पढ़ा था। अब ये फिर पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम बताओ। ये पॉइंट नोट करना है लास्ट तक, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम देखो, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो बांसवाड़ा में रहती है, नंबर 1। तो ये पॉइंट तो कटा, ये पॉइंट कटा। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर में है, तो यहाँ बांसवाड़ा और यहाँ डूंगरपुर बीच में ये आगे, ये पॉइंट भी कटा। उत्तर सही क्या आएगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। देखो अगला प्रश्न देखो, ये क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, अलवर। प्रतिशत की बात आई,
प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये बांसवाड़ा है, इस बांसवाड़ा के लगभग भाग में एसटी जनजाति रहती है। और वैसे सबसे ज्यादा, वैसे सीधा ओवरऑल देख लेते हैं तो उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कथन बताना है। राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित देखो, बच्चों का लिंगानुपात यानी 0 से 6, बच्चों का लिंगानुपात कितना है, 3 आठे आगे ना, 3 आठे बच्चों का लिंगानुपात है। 3 आठे किसके हैं, बच्चों का लिंगानुपात। महिला साक्षरता 52.1 सही है। पुरुष साक्षरता अपनी कितनी है, 79.2%। महिला साक्षरता कितनी है, 52.1। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9 है, गलत है, 16.9 नहीं है, 13.5% बताया था। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1 है, ये गलत है। नगरीय जनसंख्या है 24.9%। ठीक है, इसको याद रखना। 1 व 2 बिल्कुल ये दोनों सही है, तो 1 व 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.5% है, यहाँ ये क्या कह रहा है 16.9, तो गलत हो गया। नगरीय जनसंख्या 24.9 है, यहाँ ये कह रहा है कि 25.1 है, तो गलत हो गया। तो इसके हिसाब से 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वाधिक महिला साक्षरता क्या जयपुर की है, कथन सही नहीं है, ये पूछ रहे। सर्वाधिक महिला साक्षरता तो भाई गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कोटा की है। और वैसे भी अपने राजस्थान की साक्षरता में सबसे ज्यादा, या राजस्थान की साक्षरता है 74.04% राजस्थान की। ठीक है, और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता अपने राजस्थान में कोटा की। ठीक है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर, ये तो गलत हो गया, सही नहीं है, तो अपने आप हो गया। और ऑप्शन देख लो, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की, बिल्कुल सबसे कम महिला साक्षरता है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, बिल्कुल हुई है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की है, ये भी सही है। 1 नंबर आपका गलत हो गया। तो ये थी आज की क्लास, इंपॉर्टेंट ये क्लास थे। ठीक है, एक और आपके लिए खुशखबरी मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड मेंबरशिप है जो इतने दिन ये 500 रुपए की थी, अब करके 1000 रुपये यहाँ पे कर दिए गए। इस गोल्ड मेंबरशिप है 1000 रुपये। इसका फायदा ये है कि अगर आप हमारी इस गोल्ड मेंबरशिप को लेते हो तो 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, 1st ग्रेड, राजस्थान अध्ययन, SI टेस्ट सीरीज, करंट, जितनी भी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है वो सारी फ्री मिलेगी, पूरे 1 साल के लिए फ्री मिलेगी। जिस दिन से आपने ले लिया और 1 साल पूरा हो जाएगा, 365 दिन आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अलग अलग लेना चाहते हो तो 499, 399, 499, 399। SI की शुरू हो चुकी है, PTE 3rd ग्रेड की शुरू होने जा रही है, सूचना सहायक की शुरू होने जा रही है, कृषि प्रयोगशी, बहुत सारी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। इसलिए ये गोल्ड मेंबरशिप आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। जितनी भी हमारी ये टेस्ट सीरीज चलेगी सब में करंट टेस्ट फ्री होगा और PDF हर महीने की फ्री होगी। ये आपको इतना ऑफर दिया जाता है। तो गोल्ड मेंबरशिप लें, 1000 रुपये की हो चुकी है आज से। इसका फायदा ये है कि 1 साल तक सारी टेस्ट सीरीज में नानक क्लासेज ऐप में फ्री मिलेगी। तो आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि आपको पढ़ना है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में इतने इतने पैसे लिए जाते हैं, यहाँ नाम मात्र के 1-1 साल की वैलिडिटी होती है। आपको अभ्यास करना है, मेहनत करनी है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर थोड़े बहुत आपके पैसे दिए होंगे तो आपको लगेगा भी मेरे पर पैसे खर्च किए हुए हैं तो मैं मेहनत करूंगा। अगर फ्री में सारी चीज आपको उपलब्ध करवा दे तो फिर उसका कोई मोल नहीं रहता और आप पढ़ते नहीं। कि आप तो पढ़ते किसके लिए हो, आपको हर विभाग में जाना है, नौकरी लगना है, अपने परिवार को चलाना है, खुद एंजॉय करना है। तो कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और टारगेट आपको मैंने बता दिया, रखो। एक ही याद रखो कि माँ बाप को खुश रखना है। माँ बाप को खुश रखने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, सफल आप जरूर होंगे अगर आपकी सच्ची मेहनत है। बस यही आपका ये वाक्य और हमारा यही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सफल हो और अपने जीवन के लक्ष्य को पार करें। और जो सोच कर बैठे हैं 2-3 सालों से, 4 सालों से, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सुबह 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ।